ऋषभ पंत के कार हादसे पर राजनीति अब शुरू हो गई है। हादसा कैसे हुआ, इस पर सस्पेंस अभी बरकरार है, लेकिन हरीश रावत ने सरकार पर सवाल उठा दिए। सड़क पर गड्ढे को लेकर हरीश रावत का आरोप है कि जब से धामी सरकार सत्ता में आई है, गड्ढा कल्चर बढ़ गया है। ऋषभ पंत के साथ हादसा कैसे हुआ, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन पुलिस की अपनी थ्योरी है और सरकार की अपनी। एक तरफ तो पुलिस का दावा है कि नींद की झपकी आने पर यह हादसा हुआ, यानी गाड़ी चलाते वक्त ऋषभ पंत को नींद आ गई थी। इन्होंने ड्राइवर और कंडक्टर ने उन्होंने दूर से गाड़ी को आते देखा था और जैसे झपकी टाइप में लहरा जाती है गाड़ी, ऐसे गाड़ी लहराई और डिवाइडर से टकराई। जिन्होंने इमीडिएटली पंत को बाहर निकाला पूरा और उनसे गाड़ी को तलाशा और उनसे भी पूछा। उन्होंने भी कहा कि जो है उन्हें झपके आ गए और अंदर में और कोई नहीं है। लेकिन इस थ्योरी पर सवाल तब उठने लगे जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के मैक्स अस्पताल में ऋषभ पंत से मुलाकात की। सीएम धामी ने दावा किया कि गड्ढे की वजह से ये हादसा हुआ। उनका कहना था कि कुछ आगे कुछ गड्ढा जैसा सामने आया या कोई काली चीज़ दिखाई दी, उसके कारण से जो है पता नहीं लगा कि कब गाड़ी कैसे आगे चली। उनका कहना था कि कुछ आगे कुछ गड्ढा जैसा सामने आया या कोई काली चीज़ दिखाई दी, उसके कारण से जो है पता नहीं लगा कि कब गाड़ी कैसे आगे चली। सीएम धामी के इस बयान के बाद उत्तराखंड में सियासत का पारा हाई हो गया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने ऋषभ पंत की गाड़ी के एक्सीडेंट पर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। हरीश रावत ने कहा कि जिस तरह से सड़क पर गड्ढा होने से इतने बड़े हादसे की बात सामने आ रही है, इसमें सरकार की बड़ी लापरवाही है। ये गंभीर बात है। हमने अपनी लापरवाही से सड़कों में गड्ढों के कारण जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट खिलाड़ी जिसने यहाँ जन्म लिया उसको करीब करीब खो दिया। राज्य के अंदर जिस तरीके से गड्ढा कल्चर 1-2 साल से हम देख रहे हैं भाजपा के राज्य में सड़कों में, हमारी बनाई हुई टकाटक सड़कों को इन्होंने चमाचम सड़कों को गड्ढों में बदल दिया। हादसे की वजह क्या है, इससे पर्दा उठना अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले वार पलटवार का दौर जारी है। लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ है उस पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि गाड़ी ऋषभ पंत अकेले चला रहे थे, जिसकी स्पीड बेहद ज्यादा थी। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि ऋषभ पंत की गाड़ी चंद सेकंड में डिवाइडर से टकराने के बाद आग का गोला बन गई। ये सड़क के गड्ढे की राजनीति जो क्रिकेट के एक नामी सितारे के एक्सीडेंट के बाद शुरू हुई थी, तो ये एक कहानी आगे इस तरह से शुरू हो गई है कि जिसमें सियासत का तड़का लगा हुआ है। अभी भी इस वक्त तक भी कोई तकनीकी कारण, कोई ऐसी जांच रिपोर्ट जो परीक्षण करने के बाद, जांच करने के बाद, पूरे फैक्ट फाइंडिंग के बाद सामने आई हो, उसका कोई कारण सामने हो, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं लग रहा है। अभी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है। इन बयानों से यहाँ की सियासत गर्मा गई है। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। ऋषभ पंत की कार हादसे के बाद अब पुलिस की नींद भी टूटी है। अब पुलिस हादसों को न्योता दे रहे ब्लैक स्पॉट्स को एक बार फिर से चिन्हित करने की बात कर रही है और संबंधित विभागों के साथ ही दुर्घटना संभावित पॉइंट्स को भी जांचा जाएगा। दरअसल पिछले साल नारसन से मंगलौर बाईपास तक सैकड़ों हादसे हो चुके हैं। अब तक करीब 50 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में अब ऋषभ पंत के साथ जो हादसा हुआ है, उसके बाद पुलिस एक्शन प्लान तैयार कर रही है। ब्लैक स्पॉट के रूप में सुधारीकरण, जो उनकी कमियां हैं उन्हें दूर करने के प्रयास तत्काल जितनी जल्दी संभव हो सके अमल में लाए जाएं, ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके और दुर्घटनाओं में होने वाले जानमाल का नुकसान न्यूनतम किया जा सके। और जो कमियां सब प्रकाश में आई हैं, उन कमियों को दूर कराने हेतु सभी स्टेक होल्डर्स को निर्देशित किया गया है। अल्मोड़ा में लोक संस्कृति से जुड़े लोक कलाकार संघ की बैठक हुई। इस बैठक के जरिए सरकार से 3 सूत्रीय मांगे रखी गई, जिसमें लंबित बिलों के भुगतान, लोक कलाकारों का मानदेय बढ़ोतरी और सूचना लोक संपर्क निदेशालय से सांस्कृतिक दलों का पंजीकरण करवाने की मांग है। उनको लोक संस्कृति के लिए जाना जाता है, तो हमारी सबसे पहली मांग है जो संस्कृति विभाग में सांस्कृतिक लोक दलों के जो लंबित बिल हैं, उन बिलों का यथाशीघ्र भुगतान हो। दूसरी मांग हमारी है कि भाई जो लोक कलाकार, उन कलाकारों का मानदेय इस महंगाई के दौर में बढ़ना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।